हजरत आदम और जन्नत से जमीन पर आगमन, एक इबरतनाक दास्तान। वीडियो का आगाज, खूबसूरत जन्नत के नज़ारे, हल्की धुंध, परिंदों की चहचहाहट। यह दास्तान इंसान की तख्लीक, रचना की सबसे पहली कहानी है। वह लम्हा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को पैदा किया, उन्हें जन्नत में जगह दी और फिर एक आजमाइश, परीक्षा के बाद जमीन पर भेज दिया। ये वाकया, घटना हमें बहुत कुछ सिखाता है। आइए सुनते हैं। हजरत आदम की तख्लीक, फरिश्तों की हैरत। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा, प्रतिनिधि बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हुए और अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या तू जमीन पर ऐसे को भेजेगा जो फसाद, उपद्रव करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को इल्म, ज्ञान दिया। उन्हें ऐसी चीजों की मारिफत, समझ दी जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। यह हजरत आदम के लिए एक अजीम, महान फजीलत, श्रेष्ठता थी। यहाँ एक खूबसूरत सीन हो जहाँ हजरत आदम को फरिश्तों के सामने इल्म दिया जा रहा हो और रोशनी फैल रही हो। शैतान की बगावत, तकब्बुर, अहंकार की सजा। जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करें, तो सब ने फौरन तामील, आज्ञा पालन की, मगर एक ने इनकार कर दिया। यह था इब्लीस, जो जिन्नात में से था और तकब्बुर में आ गया। उसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यह घमंड उसके ज्वाल, पतन का सबब बना। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। माइक्रोफोन शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत तक की मोहल्लत मांगी और कहा, मैं तेरी मखलूक सृष्टि को गुमराह करूंगा, उन्हें सही रास्ते से भटका दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुखलिस, सच्चे बंदे तेरे धोखे में नहीं आएंगे। यहाँ पर शैतान की बगावत का एक जबरदस्त सीन हो, जहाँ वह जन्नत से निकाला जा रहा हो और गुस्से में कह रहा हो कि वह इंसानों को गुमराह करेगा। वसवसा, आजमाइश का लम्हा। हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत में बेहद खुश थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास दरख्त, वृक्ष के करीब जाने से रोका था। यही वह वक्त था जब शैतान ने अपनी चाल चली। वह वसवसे, प्रलोभन डालने लगा। क्या तुम हमेशा जन्नत में रहना चाहते हो? अगर हां, तो इस दरख्त का फल खा लो और हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। शैतान ने कसम खाकर उन्हें धोखा दिया और आखिरकार हजरत आदम और हजरत हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया। यहाँ एक रोमांचक सीन हो जहाँ शैतान धीरे धीरे उन्हें बहकाता है और फिर वे दरख्त का फल खाते हैं और अचानक उनके जिस्म से नूरानी, दिव्य लिबास गायब हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने दरख्त का फल खाया, हकीकत, सच्चाई उन पर जाहिर हो गई। पश्चाताप ने उन्हें घेर लिया। वे शर्मिंदगी से अपने चेहरे छिपाने लगे और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। जन्नत से जमीन पर नुझूल, अवरोहण, तौबा की दुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुमने मेरी नाफरमानी, आज्ञा उल्लंघन की। अब तुम्हें जमीन पर उतरना होगा। वहां तुम्हारी आजमाइश होगी। तुम्हारी नस्लें, वंश आगे बढ़ेंगी और फिर तुम मेरे पास लौट कर आओगे। यहाँ एक जज्बाती, भावनात्मक सीन हो जहां हजरत आदम और हजरत हव्वा जन्नत से रुखसत, विदा हो रहे हैं। बारिश हो रही है,